नमस्कार मित्रों। उम्मीद है अब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी और आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो ये मान लीजिए कि अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब जितना हो चुका है उतना सफिशिएंट है और कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो आ रही है चीज़ें उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए अननेसेसरी प्रेशर ना पाए, क्योंकि ये लास्ट के 2-3 दिन जो होते हैं जिसमें कई सब्जेक्ट आपको करने होते हैं और ख़ास तौर से इसमें माइनर भी है। इसमें आप अगर प्रेशर में पढ़ाई करेंगे तो वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और जो आपके परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं ताकि आप लोगों के मन की जो दुविधा है, कोई बात ऐसी है जो आप नहीं जानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेंस की परीक्षा दे रहे होंगे, कुछ लोग एक से अधिक बार दे भी चुके होंगे, तो सबके लिए थोड़ा सा मिल के हम बात करें ताकि किसी प्रकार की छोटी मोटी गलती वहाँ पे ना हो। देखिए, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये भी मान लीजिए कि आपका जो पक्ष कमज़ोर है ये आपको पता है। किसी का भी सारा पक्ष मजबूत नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट सब कुछ मजबूत नहीं है। किसी का सीआरपीसी अच्छा है तो किसी की आईपीसी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। किसी का सब अच्छा है तो माइनर अच्छा नहीं, किसी का जीएस अच्छा है तो किसी का लॉ अच्छा नहीं, किसी का सब कुछ अच्छा है तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत बुरी। किसी की राइटिंग भी ठीक है तो उसकी स्पीड अच्छी नहीं, वो लिख ही नहीं पा रहा। मतलब एक पर्सन में बहुत सारी खासियत होते हुए भी कुछ कमियां भी हैं सबके साथ, वो सिर्फ आपके साथ नहीं। अब आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है एग्जाम देने के लिए, और वही एग्जाम में आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनना है। अब एग्जाम देने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो मोटी मोटा आप समझिए कि आपको 3 घंटे के एक पेपर में लगभग 12 क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन हो सकते हैं और ए बी करके 12 हो जाएंगे, या हो सकता है कुछ एग्जाम्पल वगैरह ABC कर दे तो 12 से 13-14 हो जाएंगे। तो मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं और एक बार पेपर पलट के देख लीजिएगा। तो 12 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मतलब आपका 15 मिनट एक क्वेश्चन पर आता है, और ये टारगेट आपको पहले क्वेश्चन से ही रखना है कि आपका आंसर 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपने 15 मिनट से ज़्यादा में करने किया तो वो क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आगे आने वाले 4 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। और आंसर आपको लिमिट टाइम में ही करना है। एक बात ध्यान रखना है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम में जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि पहला क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त है। ये सोचना गलत नहीं है और ये होना भी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो बेस्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन जो आदमी कॉपी जांचता है ना, आपकी कॉपी को चेक करता है, वो कोई कंप्यूटर नहीं होता है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। इसलिए अगर आपको पेपर मिलता है तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं शुरू के 3-4 क्वेश्चन में ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। अब आप पहला क्वेश्चन 10वां नंबर डाल के करते हैं पहले पेज पे, तो आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी नहीं बनने वाली, क्योंकि वो भी ये व्यक्ति जान जाता है कि जब ये व्यक्ति 9 क्वेश्चन पढ़ा है और 9 तक इसको नहीं क्लियर है कि हमको अच्छा आ रहा है, ये क्वेश्चन इसको अच्छा रहा कर रहा है और इसकी स्थिति है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे वाले क्वेश्चन इतने अच्छे तो नहीं होंगे। तो इसलिए 10वां क्वेश्चन मत पहले पे कर दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से ही कुछ कर लीजिएगा ताकि इंप्रेशन बहुत बुरा न बनने पाए। और पहला क्वेश्चन वास्तव में अच्छा होना चाहिए। तो यही 3-4 क्वेश्चन में जो आपको अच्छे से आ रहा हो तो वही कर लीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि हमको तो 5 में से कुछ आ ही नहीं रहा अच्छे से, तो फिर तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। जब आपको शुरू के 5-6 क्वेश्चन में से ठीक ठाक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको शुरू के कुछ क्वेश्चन में करना। दूसरी बात कि बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि पेपर मिलता है तो पूरा पेपर पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं। आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आप नॉर्मल नहीं होते हैं, ज़रूर कुछ न कुछ बीपी वगैरह अब नॉर्मल हो ही जाते हैं, प्रेशर में होते हैं। तो ध्यान रखिए कि यही बात कि लिखना आपको 2-4 क्वेश्चन शुरू के ही, मतलब 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पढ़ लीजिए और उसी में से डिसाइड कर लीजिए कि हमको पहला क्वेश्चन कौन सा लिखना है। अब ऐसा करेंगे आप कि पूरा पेपर पढ़ेंगे ना, तो कभी कभी यह होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में आप जब पेपर पढ़ते हैं तो लगता है कि हमको सब आ रहा है। ओवर एक्साइटमेंट में आप पहले क्वेश्चन को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि आप लिख पहला क्वेश्चन रहते हैं और आपके दिमाग में 8वां-9वां क्वेश्चन चल रहा होता है, इसलिए आपका फ्रेमिंग गड़बड़ हो जाती है पहले क्वेश्चन। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, शुरू के 3-4 पढ़ के लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि अननेसेसरी चीज़ें दिमाग में ना घूमती रहें। क्योंकि एग्जाम जब आप देते हैं ना, तो अगर पेपर आपने 10 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पढ़े और आपको लग रहा है कि मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं और लिख आप पहला दूसरा क्वेश्चन रहे हो, दिमाग में घूम रहा है कोई और क्वेश्चन, तो सारा पेपर आपका खराब है। तो ये भी गलती मत करिए। तो ये डिसाइड करना है हमको कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, ये डिसाइड करना है हम लोगों को कि पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, शुरू के 5-6 क्वेश्चन में से ही डिसाइड कर लेना है कि हमको पहले पे कौन करना है और उसके बाद करना शुरू कर देंगे तो सब सही हो जाता है। शुरू में ही थोड़ी सी दिक्कत है। उसके अलावा कॉपी जो आपकी होगी वो 36 पेज की होगी, यानी कि अगर हम 12 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12 क्वेश्चन अगर आएंगे तो एक क्वेश्चन पे आप 3 पेज ही लिख पाएंगे। तो आप बहुत बड़ा बड़ा लिख के पेज भरने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, बी कॉपी नहीं मिलती। आपको 36 पेज की जो कॉपी मिलेगी, पूरा आंसर आपको उसी में लिख देना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर अच्छा ही होगा और अच्छा होगा तो पॉसिबिलिटी भी रहेगी आपके सिलेक्शन की। तो मेरी शुभकामना है फिर से, आप बहुत अच्छा लिखिए और सफल होइए और मुझे मैसेज जरूर करिएगा जिन जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, थैंक यू।